अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उत्तर प्रदेश का काफी दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान वो हिंदू समाज को एक होने के लिए, एक नाके से गुजरने के लिए लगातार संकेत और प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दल के लोग और अपोजिशन के लोग और इंटेलेक्चुअल और मीडिया का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने हैं। इसके पहले मोहन भागवत की इस तरह के लगातार प्रवास और हिंदुओं की एकता का संदेश बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से पीडीए की राजनीति का जवाब है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या संघ का ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो मोहन भागवत लेकर उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं या लगातार रह रहे हैं, या वाकई में पीडीए का जो झटका है बीजेपी को मिला था राष्ट्र 2024 के इलेक्शंस में, उसने बीजेपी की और संघ परिवार की जो सोच है, जो उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता है और जो उनकी विचारधारा है, उसमें बदलाव का संकेत दिया है। आज हम इन्हीं बिंदुओं की एक विस्तृत विवेचना और चर्चा इस डिबेट में करेंगे। बनवायु संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया, पार्टी के अपने कैडर के भीतर ही दिया संघ के, लेकिन वो बेहद महत्वपूर्ण है। संघ भले ही राजनीतिक दल ना हो, लेकिन बहन भाइयों वो एक वैचारिक अधिष्ठान है भारतीय जनता पार्टी का, जहां ये तय होता है कि बीजेपी और उनके अनुषंगिक संगठनों की राजनीति किधर जाएगी। लिहाजा संघ प्रमुख कुछ कहते हैं तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं में शमशान, मंदिर और पानी एक होना चाहिए। फिर से गौर करिएगा जो मैं कह रहा हूं, शमशान, मंदिर और पानी एक होना चाहिए यानी है नहीं। इस बात की स्वीकारोक्ति तो है और सच भी ये है। फलाने के अलग शमशान है, इनके अलग शमशान है, हिंदुओं में भी अलग अलग शमशान है और मंदिरों में प्रवेश को लेकर यदा कदा खबरें आती रहती हैं। पानी तक को लेकर अलग अलग मसले हैं। अब तो खैर कुएं कम हो गए हैं या पानी के तालाब कोई उपयोगिता उतनी नहीं रह गई, लेकिन आज भी दलित समाज अस्पृश्यता का सामना कर रहा है। इसका लब्बो-लुआब क्या है, आउटर फ्रेम क्या है इसका कहता है, इसकी इस बयान की पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग यह है कि जो पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, जो छुआछूत का शिकार है, जो सामाजिक जातीय भेदभाव का शिकार है, आरएसएस का कहना है उसे अब खत्म होना चाहिए। ये अभी क्यों ये मुहिम पकड़ी आरएसएस की? अब प्रश्न यहां से उठता है, क्या ये आरएसएस का शुरू से एजेंडा था तो इतना समय कैसे लगा? और अगर है तो क्या इसमें कमी आई या उत्तरोत्तर प्रगति हुई, बढ़ा? और क्या इस मुद्दे के बहाने हिंदुओं की एकता की बात हो रही है? जो पिछड़ा दलितों की एकता रही है राजनीतिक रूप से पिछले चुनाव में, क्या ये उसको काउंटर करने का प्रयास है? और क्या गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में जाकर आरएसएस और उनके प्रचारक इस मिथ को तोड़ेंगे कि दलितों और पिछड़ों के साथ अब भेदभाव नहीं होगा? या वो सामाजिक एकता और समरसता, जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करते हैं? क्या ये ऐसा संभव है? डिबेट ये आज सामाजिक मसले पर है, लेकिन बहनों भाइयों इसका इंपैक्ट पॉलिटिकल है जो हम आज पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन इसकी चेतना बहुत बड़ी है। और जिस समाज की हम बात करने जा रहे हैं, समाज में उस वर्ग की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, 80%, जो इस तरह के सामाजिक, राजनीतिक, जातिगत भेदभाव का शिकार है। जो शमशान, मंदिर और पानी को लेकर बटा हुआ समाज है, वो हिंदू समाज है। आरएसएस उसकी वृहत्तर एकता की बात करती है, लेकिन अपोजिशन उसको जातीय बंधन, हिंदू धर्म के बंधन से अलग करके जाति के बंधन में प्रस्तुत करता है। और करने का कारण क्या है? क्योंकि इनका शोषण किया गया और यह वंचित समाज है, इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड है और उत्तर प्रदेश जाति प्रधान देश है, इसलिए प्रधान प्रदेश है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति प्रधान राजनीति है, कोई गुरेज नहीं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की शैली जातिगत आधार पर है, मानने में कोई गुरेज नहीं है।
उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान समाज है, लिहाजा यहां विषय कुछ भी चुने जाएं, मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन अंत में जाति ही महत्वपूर्ण होती है। तो आरएसएस प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में आकर कोई चौंकाने वाली बात नहीं कही, एक सामाजिक सच्चाई उन्होंने कही, लेकिन इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए कि आजादी के 75 साल के बाद भी शमशान, मंदिर और पानी एक क्यों नहीं है? वाई? और नहीं है तो जिम्मेदार लोग कौन है? जब आपने शमशान, मंदिर और पानी एक नहीं किया तो आप कल्पना करिए कि इस समाज को जो वंचित और शोषित है, इसको अवसर कहां मिले होंगे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए। इसीलिए राजनीति भी बटी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का समाज भी बटा है। बहनों भाइयों, मेरा कोई इरादा आपको बौद्धिक देने का नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद सामाजिक सच्चाई से वो पर्दा हटा देने का है। पर्दा हट गया है, निर्णय आपने करना है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। तो अब आपको लगा होगा कि ये चर्चा महत्वपूर्ण है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अनिल यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक और समर्थक हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज अनिला जी और अनिल दोनों ये लोग नोएडा से हैं,